हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अब आप यदि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए तो आपको क्या अप्रोच करना चाहिए। अभी तक आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे थे, प्रैक्टिकल एग्जाम आपने दी, अब आप फ्री हो चुके हो। अब आपके माइंड में ये है कि सर इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कैसे गेट के कट ऑफ को तो एटलीस्ट हम निकाल लें या कुछ और अच्छा स्कोर कर जाएं कट ऑफ से ज़्यादा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं ये मान करके चलूंगा कि सेमेस्टर एग्जाम देने पर हमें इतनी बेसिक थ्योरी तो क्लियर हो जाती है कि गेट एग्जाम का क्वेश्चन हम रीड करें तो हमें ये पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछा गया है ना। एटलीस्ट इतनी थ्योरी तो हमारी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाई है कि गेट एग्जाम में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो 5 सब्जेक्ट मैं यहाँ आपको बताता हूँ जो 50% अप्रोक्सीमेटली कवर कर जाते हैं। सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। ये पांचों सब्जेक्ट मिला करके कितना होता है? 50% होता है। अब तक का इतिहास ये कहता है, पीवाईक्यूज उठाओगे तो यही कहेगा। अब इसमें मैथमेटिक्स के लिए आप कब से 11th में 12th में इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ी, तो थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है और मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स तो आप सिक्योर कर सकते हो। करेक्ट। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के, तो एप्टीट्यूड इंजीनियर्स का एप्टीट्यूड यूं भी स्ट्रांग रहता है, तो एडिशनल कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं रहता है। पीवाईक्यूज देख लीजिए, आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा कवर। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो 15 मार्क्स का आ गया एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का आ गया मैथमेटिक्स। ये कितने हो गए? 28 मार्क्स तो हो गए। अब बात करते हैं अपन टेक्निकल पेपर पर। टेक्निकल पेपर में सॉइल मैकेनिक्स जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन सेमेस्टर में कुछ थ्योरी तो हम पढ़ते हैं। क्या हम एटलीस्ट सॉइल मैकेनिक्स के पीवाईक्यू लगा सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा करके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, है ना, 30 to 35 ईयर के पीवाईक्यू उठाइएगा। और पीवाईक्यू भी कैसे उठाना है? जो जो ऑलरेडी सॉल्व हो, उनका सॉल्यूशन अवेलेबल हो। तो क्वेश्चन उठाओ, रीड करो, उसके सॉल्यूशन को देखो और अपने एक शॉर्ट नोट बना लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये डेटा हमें गिवन होगा और इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, उस फॉर्मूले में ये वाली टर्म को इस यूनिट में पुट करना है एंड सो ऑन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट नोट बना सकते हो केवल पीवाईक्यू, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लगाएंगे। अब हमारा फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू पर। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, या वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है, उन टॉपिक पर आपको प्राइम फोकस करना है। उनके लिए एक शॉर्ट नोट आपको बना लेना है। ये ना केवल मैं सॉइल मैकेनिक्स के लिए आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चों की ऐसी सिचुएशंस रहती है कि सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही मुझे सर उसमें इंटरेस्ट है। एग्जाम पास करने के लिए मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और वो उतना ही पढ़ा था सर कि एग्जाम देने के बाद आप मुझसे पूछ लो तो मुझे याद नहीं है ना। ऐसी सिचुएशन भी रहती है बच्चों की। तो छोड़ दो फिर उस सब्जेक्ट को, भाई छोड़ दो उस सब्जेक्ट को। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं आता, एक एग्जाम्पल एनवायरमेंट का ले रहा हूं मैं, किसी हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर वीक हो, तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता हो, तो उस इतने पार्ट को आपको छोड़ देना है। क्योंकि अब नहीं है टाइम हमारे पास, भाई पूरा 1 साल हमारे पास होता तब जाकर के हम क्या कर पाते, हर एक एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर पाते, पीवाईक्यू के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा पाते। बट अब उतना टाइम है नहीं हमारे पास अवेलेबल। तो अब जितना टाइम है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना होगी। तो आप कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपको फियर है, डर है, स्टील स्ट्रक्चर नहीं आता, आप साइड कर दो। जितने सब्जेक्ट आते हैं एटलीस्ट उसके तो पीवाईक्यू हम कर सकते हैं। पीवाईक्यू लगाने के बाद आप उसी पीवाईक्यू से नोट्स बनाएंगे, उसी पीवाईक्यू से एटलीस्ट हम नोट बनाने वाले हैं। तो ये ना केवल ये 5 सब्जेक्ट की बात है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं ये 5 सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ लेता हूँ 1 महीने में और 50 मार्क्स का आने वाला है तो मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगा, तो भाई 1 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि सब बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने पूरे सब्जेक्ट पढ़ लिए, इधर उधर का घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया और वो पूछेगा ही, तो वो क्वेश्चन नहीं बना तो कहाँ से कर पाओगे। तो हमें अभी इस बात पर नहीं जाना है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। वो सब्जेक्ट जरूर आप साइड कर दीजिए जो बिल्कुल भी नहीं आता आपको, जिससे आप टोटली जीरो कॉन्सेप्ट है आपके, उसको साइड कर दो। ठीक है, और एंड में रख दो उसको कि भाई इतने सब्जेक्ट यदि इन सब्जेक्ट के मेरे पीवाईक्यू हो जाएंगे तो लास्ट में मेरे पास यदि टाइम रहता है, जो कि नहीं रहने वाला बट मान लेता हूं मैं रहता है, तो उसके पीवाईक्यू भी मैं सॉल्व कर लूंगा। सभी सब्जेक्ट के से शॉर्ट नोट बनाएंगे। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट नोट को रिवाइज करने का टाइम चाहिए।
तो जब भी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे तो उसी शॉर्ट नोट को आपको रिवाइज करने की नीड होगी। तो केवल पीवाईक्यू लगा लेना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको रिवाइज भी करना होगा। और रिवाइज करने के लिए वो शॉर्ट नोट जो आप बनाएंगे उसको रिवाइज करते जाना है, करते जाना है आपको। और डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपको गेट एग्जाम को क्लियर करने में। एटलीस्ट क्लियर तो आप कर लेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड वगैरह में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसको भी। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सर्वेइंग है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। स्कोरिंग है, जनरल एप्टीट्यूड के लॉजिक लगा करके भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं कभी कभी, तो है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो जनरल एप्टीट्यूड के लॉजिक से भी हो जाते हैं। एनवायरमेंट के क्वेश्चन है जो यूनिट पर बेस्ड भी होते हैं, तो केवल यूनिट को देख करके भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और ऐसा होता भी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको एक बेसिक नॉलेज है, पीवाईक्यू आपने कर लिए हैं तो आप स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अनअकैडमी लेकर के आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आपने पीवाईक्यू लगाया, उसके अलावा आपको और एडिशनल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर आपको और एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन एडिशनल क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो गेट लेवल के क्वेश्चन हैं, और इनके चांसेस एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पीवाईक्यू को एनालाइज करके ही इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है वो 15 जनवरी, 22 ऑफ जनवरी और 29 ऑफ जनवरी को होने वाला है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोलमेंट लेना है, आपके लिए कोई भी आपको फीस पे नहीं करना है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोल करो, और यदि इसमें अच्छा स्कोर कर जाते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको गेट की प्रिपरेशन यदि करना है तो आपको बहुत सारे कोर्सेज में अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यदि रैंक 1 से 10 आती है तो 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी सेमेस्टर एग्जाम दे करके आप फ्री हुए हो और आप सोच रहे हो गेट एग्जाम तो देना ही है सर, फॉर्म तो भरा ही है, एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर लिया जाए, तो ये अप्रोच यदि आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि आप कट ऑफ से थोड़ा सा और ज़्यादा मार्क्स तो लेकर के आ सकते हो।